नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना सीखने वाले हैं। चार्ट जो कि MS एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, जिसके द्वारा हम किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमने MS एक्सेल में कोई टेबल तैयार करी है, उस टेबल के डेटा को यदि हमें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। एक्सेल मल्टीपल टाइप के चार्ट प्रोवाइड करता है, जिनकी अलग अलग डिजाइन होती है। हम किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चार्ट के द्वारा किसी टेबल के डेटा को आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से उस डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम चार्ट को बनाना सीखने वाले हैं। साथ ही साथ चार्ट जब हम बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमें मल्टीपल टाइप के फीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हम सभी फीचर को वन बाय वन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं एक्सेल में चार्ट होता क्या है। चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी हम टेबल तैयार करते हैं, जो भी हम डेटा बनाते हैं एक्सेल में, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। मतलब चार्ट किसी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट को ग्राफ भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम ग्राफ क्रिएट करते हैं, ग्राफ देखते हैं, उसी प्रकार से चार्ट भी रिप्रेजेंट होता है, जो किसी टेबल की इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। यह टेबल में स्टोर डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। हम जो टेबल तैयार करते हैं, जो हम डेटाबेस बनाते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता है चार्ट। चार्ट के द्वारा किसी डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। टेबल में हमने जो डेटा फिल किया है, उस टेबल के डेटा को यदि हमें आसानी से समझना है, इजी वे में समझना है, तो हम उस टेबल का एक चार्ट तैयार कर सकते हैं और चार्ट के द्वारा हम उस डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। चार्ट का उपयोग डेटा को फास्ट स्पीड में एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यदि हमें डेटा का विश्लेषण करना है, डेटा को एनालाइज करना है, तो हम चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। हमें कोई एनालिसिस करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो हम चार्ट को देखकर उस डेटा से संबंधित कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा चार्ट को मल्टीपल प्लेस पर यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच में जब कोई हमें रिपोर्ट दिखाई जाती है, किस ओवर में कितने रन बने, कितने विकेट गिरे, किस क्रिकेटर की क्या परफॉर्मेंस रही, तो उसके लिए भी हमें चार्ट दिखाए जाते हैं। हम किसी कंपनी के लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। हम किसी प्रोडक्ट के लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की सेल कैसी रही। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट का रिजल्ट के लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा रहा। तो किसी भी प्रकार के डेटा को यदि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक्सेल में उसके लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं। जो चार्ट ऑप्शन है, यह हमें MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। जो चार्ट ऑप्शन है, इसको हम MS एक्सेल के इंसर्ट टैब से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है। चार्ट को हम दो शॉर्टकट की के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। पहली शॉर्टकट की है F11 जो कि चार्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। इसको हम चार्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम F11 से चार्ट क्रिएट करेंगे, तो वह चार्ट एक न्यू वर्कशीट पर क्रिएट होगा। मतलब हमारा जो डेटा होगा वो एक अलग वर्कशीट पर होगा और जो चार्ट क्रिएट होगा वह एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट होगा। जबकि जो दूसरी वाली शॉर्टकट की है Alt+F1, इससे एम्बेडेड चार्ट क्रिएट किया जाता है। एम्बेडेड चार्ट का मतलब होता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है, डेटा होता है, उसी वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट हो जाता है। तो यदि आप F11 से चार्ट क्रिएट करेंगे, तो वह चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होगा, और यदि आप Alt+F1 से चार्ट क्रिएट करेंगे, तो वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट, जो कि सेम वर्कशीट पर क्रिएट हो जाता है। तो अभी हमने चार्ट का इंट्रोडक्शन समझा। चार्ट मतलब किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। और चार्ट को बनाने के लिए MS एक्सेल में दो प्रकार की शॉर्टकट की भी यूज की जाती हैं। F11 जो कि एक न्यू वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट करती है। दूसरी शॉर्टकट की है Alt+F1 जो कि सेम वर्कशीट पर चार्ट को क्रिएट करती है। अब चलते हैं हम MS एक्सेल की विंडो पर और चार्ट को प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं। तो अब हम MS एक्सेल की विंडो में आ गए हैं, जहां पर हम
एक टेबल के लिए चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहां पर हमने एक स्टूडेंट टेबल को तैयार किया है जिसमें कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस है। यहां पर स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, सिटी है और स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और सभी स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स हैं। अभी हमारा जो डेटा है वह टेबल में अरेंज है। एक्सेल में हमने अभी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज किया है। अब इस टेबल के डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिससे हम इस डेटा को आसानी से समझ सकें, आसानी से हम इस डेटा से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। तो इसके लिए हम अब एक चार्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हमने कंट्रोल ए से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया है। कंट्रोल ए से हमने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया है। जो चार्ट ऑप्शन है वह एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में एक अलग सेक्शन दिया गया है चार्ट्स का। एक पूरा सेक्शन होता है चार्ट से रिलेटेड। यहां पर पहला ऑप्शन होता है रिकमेंडेड चार्ट और हमें मल्टीपल टाइप के चार्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट। अलग अलग स्टाइल के यहां पर मल्टीपल चार्ट दिए गए हैं। हम किसी भी एक चार्ट को सिलेक्ट करके एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और जब हम एक चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ स्टाइल भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि यह कॉलम चार्ट है जिसमें 2D चार्ट है, 3D चार्ट है, 2D बार चार्ट है, 3D बार चार्ट है। तो यहां पर हमें एक चार्ट के अलग अलग स्टाइल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हम किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया हमारे सामने एक चार्ट बनकर तैयार हो गया है। एक्सेल में चार्ट को बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन जब हम चार्ट को बना लेते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे ऑप्शन या फीचर भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम सभी फीचर्स को 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो पहले हम चार्ट को बनाना सीखते हैं। अभी हमने जो चार्ट बनाया यह प्रोसेस के थ्रू बनाया। प्रोसेस मतलब स्टेप्स के थ्रू। हमने टेबल को सिलेक्ट किया था, इंसर्ट टैब पर गए थे, यहां से हम किसी भी एक चार्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे और हमारा चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन और होता है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको चार्ट के सभी टाइप की लिस्ट दी जाती है। बाय डिफॉल्ट यहां पर कॉलम चार्ट दिया गया है। आप यदि चार्ट की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन होता है ऑल चार्ट्स, इसको सिलेक्ट करें। ऑल चार्ट्स में एक्सेल में यूज होने वाले सभी चार्ट्स की लिस्ट दी जाती है। आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट। इस प्रकार से एमएस एक्सेल में जितने भी चार्ट यूज किए जा सकते हैं वह सभी यहां पर हमें लिस्ट के रूप में शो किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कॉलम चार्ट क्रिएट होता है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट क्रिएट होता है। यदि आप चार्ट की स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अभी हमने स्टेप्स के थ्रू चार्ट को बनाना सीखा। अब हम शॉर्टकट की से चार्ट को बनाना सीखने वाले हैं। तो हमें टेबल को सिलेक्ट करना है और पहली शॉर्टकट है F11। तो हमने F11 को प्रेस किया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने F11 को प्रेस किया हमारे सामने एक चार्ट बनकर तैयार हो गया है और यह चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट हुआ है। एक नई वर्कशीट क्रिएट हो गई है चार्ट वन नाम से, जिस पर हमारा चार्ट क्रिएट हुआ है। हमारा डेटा अलग सीट पर रखा है, सीट 1 पर, और जो चार्ट तैयार हुआ है वह एक अलग वर्कशीट पर तैयार हुआ है। यहां पर हमें वर्टिकली स्टूडेंट के नंबर शो किए जा रहे हैं जो कि 0 से लेकर 100 तक है और हॉरिजेंटली देखा जाए तो हर स्टूडेंट का अलग अलग रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। अजय है, डीसीए क्लास का स्टूडेंट है, सागर सिटी से है और इसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर का बार है, वह हिंदी के मार्क्स हैं। जो ऑरेंज कलर की लाइन है वह इंग्लिश के मार्क्स हैं और जो ग्रे कलर की लाइन है वह मैथ के मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं चार्ट के साथ हमें डेटा भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट का डेटा दिखाया जा रहा है, तीसरे स्टूडेंट का डेटा। तो यह चार्ट हमने शॉर्टकट की के माध्यम से बनाया, लेकिन यह बना है एक अलग वर्कशीट पर। यदि आप सेम वर्कशीट पर चार्ट बनाना चाहते हैं तो वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब जिस वर्कशीट पर आपका डेटा होता है उसी सेम वर्कशीट पर आपका चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। उसकी शॉर्टकट की है Alt+F1। Alt+F1। अब मैंने Alt+F1 को प्रेस किया तो हमारे सामने एक चार्ट बनकर आ गया है जो कि सेम उसी सीट पर बना है जिस वर्कशीट पर हमारा डेटा है। तो यदि आप
सेम वर्कशीट पर डेटा जहां है आपका उसी वर्कशीट पर चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप Alt+F1 से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने चार्ट को बनाना सीखा, अब हम चार्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के फीचर्स को सीखने वाले हैं। जब हमारा चार्ट बनकर तैयार हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तब हमें एक नया टैब प्राप्त होता है, डिजाइन टैब, और एक टैब प्राप्त होता है, फॉर्मेट टैब। हम इन दोनों टैब का यूज करके चार्ट को और भी आकर्षित बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जब हमारा चार्ट बनकर तैयार हो जाता है और हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तब हमें एक डिजाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब भी प्राप्त होता है। जो डिजाइन टैब है, इसमें चार्ट से रिलेटेड मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में हम कंप्लीट चार्ट को सीखने वाले हैं। अभी केवल हमने चार्ट को बनाना सीखा है। जब हम चार्ट को बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं और चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक नया टैब प्राप्त हो जाता है, डिजाइन टैब, जिसमें चार्ट से रिलेटेड मल्टीपल फीचर दिए जाते हैं। यह सभी फीचर आप चार्ट पर राइट क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे चार्ट का टाइप चेंज करना, चार्ट को सेव करना, सिलेक्ट करना, चार्ट के डेटा को किस डेटा के लिए चार्ट बना रहे हैं, चार्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करना। तो इस प्रकार के कुछ फीचर हमें यहीं दिए जाते हैं और मैक्सिमम फीचर डिजाइन टैब में दिए जाते हैं। कुछ फीचर हमें चार्ट के राइट साइड पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप इस प्लस पर क्लिक करें तो यहां से आप चार्ट के एलिमेंट को शो और हाइड कर सकते हैं, चार्ट के एलिमेंट को। यहां से हम चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहां से हम चार्ट पर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट होने के बाद चार्ट से रिलेटेड मल्टीपल फीचर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम एक एक करके सभी फीचर्स को सीखने वाले हैं। तो जब हमने चार्ट बना लिया और चार्ट को सिलेक्ट कर लिया तो हमें डिजाइन टैब प्राप्त हुआ, जिसमें पहला ऑप्शन आता है ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट, आपने जो चार्ट बनाया है, आपने जो चार्ट क्रिएट किया है, इसके कुछ एलिमेंट हैं जिनको हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यहां पर मल्टीपल एलिमेंट शो किए जाते हैं। यह एलिमेंट चार्ट के टाइप पर डिपेंड करते हैं। आप जिस टाइप का चार्ट क्रिएट करेंगे उस टाइप के अनुसार यहां पर यह एलिमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं। अभी हम कॉलम चार्ट को बना रहे हैं तो यहां पर हमें यह एलिमेंट शो किए जा रहे हैं। हो सकता है आप लाइन चार्ट बनाएं तो यहां पर एलिमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं। यह जो चार्ट के एलिमेंट हैं यह चार्ट के टाइप पर डिपेंड होते हैं। तो ऐड चार्ट एलिमेंट में पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सेस। एक्सेस चार्ट में दो एक्सेस होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल एक्सेस। आप देख सकते हैं बॉटम साइड पर कुछ डेटा जो हमें शो हो रहा था वह हाइड हो गया है, यह कहलाती है हॉरिजेंटल एक्सेस। हॉरिजेंटल एक्सेस मतलब जो हमें चार्ट के नीचे डेटा शो किया जा रहा था हॉरिजेंटली, उसको हम यहां से शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। यह होती है हमारी हॉरिजेंटल एक्सेस। इसके बाद दूसरी है प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल मतलब जो हमें यहां पर लेफ्ट साइड पर मार्क्स की वैल्यू शो की जा रही, नंबर की वैल्यू शो की जा रही है, इसको हम यहां से शो भी कर सकते और हाइड भी कर सकते। इसी प्रकार से हम हॉरिजेंटल डेटा को भी हाइड कर सकते हैं और वर्टिकल डेटा को भी हाइड या शो कर सकते हैं। तो चार्ट में दो एक्सेस होती हैं, हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, जिनका डेटा हम यहां से शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस टाइटल्स। जो हमारे चार्ट में दो एक्सेस होती हैं, हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, उनमें हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यदि हमें हॉरिजेंटल एक्सेस का टाइटल देना है तो हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी हॉरिजेंटल को। आप देख सकते हैं चार्ट के नीचे एक टाइटल के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। यहां पर हम कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर टाइटल दे दिया स्टूडेंट डेटा। यह हॉरिजेंटल एक्सेस का टाइटल है जो कि हमें हॉरिजेंटल एक्सेस में शो किया जा रहा। इसी प्रकार से हम वर्टिकल एक्सेस का टाइटल भी ऑन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट के मार्क्स शो किए जा रहे हैं तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया मार्क्स। अब हमारे चार्ट में दोनों एक्सेस का डेटा भी शो हो रहा है, हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, साथ ही साथ इनके साथ टाइटल भी शो किया जा रहा है। तो यह कहलाते हैं चार्ट एलिमेंट। आप अपनी आवश्यकता अनुसार चार्ट के एलिमेंट को ऑन या ऑफ यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट होता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल मतलब आपने किस पर्पज से चार्ट बनाया है, आप किस लिए चार्ट बना रहे हैं, तो वह टाइटल भी आप सेट कर सकते हैं। आप चार्ट का टाइटल कहां दिखाना चाहते हैं, एबव चार्ट या सेंटर्ड ओवरले।
दो ऑप्शन होते हैं इसमें। तो जनरली हम चार्ट का टाइटल चार्ट के ऊपर एवं में शो करते हैं, यह कहलाता है चार्ट का टाइटल। जैसे कि मैंने यहां पे टाइप कर दिया स्टूडेंट रिजल्ट। हमारा जो चार्ट है वह स्टूडेंट रिजल्ट के लिए बनाया गया है। तो यह होते हैं चार्ट के एलिमेंट, जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। पहला एलिमेंट होता है एक्सेस, जो कि दो होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। दूसरा होता है एक्सेस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस का टाइटल और वर्टिकल एक्सेस का टाइटल। तीसरा एलिमेंट होता है चार्ट का टाइटल, जिसको हम चार्ट के अबव या चार्ट के सेंटर में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट होता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में पहला ऑप्शन आता है सेंटर। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने डेटा लेबल्स को ऑन किया, चार्ट में प्रत्येक बार के साथ हमें उसकी वैल्यू भी शो की जा रही है। इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड या डेटा कॉल आउट। इस प्रकार से आप प्रत्येक बार के साथ, प्रत्येक बिल्डिंग के साथ उसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह कहलाता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स का मतलब है किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, यह भी हम शो कर सकते हैं। यह होता है डेटा लेबल, जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर होता है डेटा टेबल। डेटा टेबल मतलब आपके चार्ट में चार्ट के साथ साथ डेटा भी शो होगा, टेबल का डेटा। आपने जो टेबल बनाई है उसका डेटा भी आप चार्ट के साथ शो कर सकते हैं। यदि आपने जो चार्ट बनाया है, चार्ट के साथ आपको टेबल का डेटा भी शो करना है, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से शो कर सकते हैं डेटा टेबल, जो कि चार्ट के नीचे ही बॉटम साइड पर टेबल का डेटा भी रिप्रेजेंट कर देता है। इस प्रकार से आप डेटा भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है एरर बार। एरर बार मतलब यहां पर आपके प्रत्येक बार के साथ एक एरर बार ऐड हो जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। यदि आप इसको यूज करना चाहें तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन। जो चार्ट के बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन शो हो रही हैं, उनको हम यहां से शो और हाइड कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में शो कर सकते हैं ग्रिड लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लीजेंड। लीजेंड मतलब जो हमें यह दिखाया जा रहा है नीचे कलरफुल 3 कलर दिखाए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, यह कहलाता है लीजेंड। इस लीजेंड को हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी पोजीशन पर दिखा सकते हैं, राइट साइड पर, टॉप पर, लेफ्ट पर या बॉटम में। लीजेंड की लोकेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं, और यदि इसको शो नहीं करना है तो नन भी कर सकते हैं। अभी हम इसको राइट साइड पर शो कर देते हैं। यहां पर और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इस चार्ट के साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि लाइन्स है, अप डाउन बार है, यह किसी दूसरे चार्ट के साथ यूज किए जाते हैं। एक ऑप्शन और होता है ट्रेंड लाइन। इसको भी हम अपने चार्ट पर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। किस वैल्यू के साथ यूज करना है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक चार्ट के एलिमेंट में मल्टीपल टाइप के एलिमेंट को शो किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है, जो कि ऐड चार्ट एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। एक चार्ट पर मल्टीपल टाइप के एलिमेंट यूज किए जा सकते हैं। यह था पहला फीचर चार्ट का। अब हम दूसरा फीचर देखने वाले हैं, जो कि है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट मतलब यहां पर हमें चार्ट के अलग अलग लेआउट दिए गए हैं, अलग अलग स्टाइल दी गई हैं, जिनको सिलेक्ट करके हम चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ही चार्ट के हमें मल्टीपल लेआउट दिए गए हैं। प्रत्येक लेआउट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम किसी भी एक लेआउट को सिलेक्ट करके चार्ट का स्टाइल या लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी लेआउट यूज करना है उसको सिलेक्ट करें। हर लेआउट में जो लीजेंड की पोजीशन है, जो हमारे डेटा टेबल्स की पोजीशन है, वह अलग अलग हो सकती है। किसी लेआउट में आपको डेटा टेबल भी शो होगा, डेटा लेबल शो होगा, टाइटल शो होगा। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। यह होते हैं चार्ट के लेआउट, क्विक लेआउट ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज कलर। इससे आप कंप्लीट चार्ट का जो कलर स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। यह कंप्लीट चार्ट पर अप्लाई होता है। आप कंप्लीट चार्ट का यदि कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं चेंज कलर, जो कि आपको चार्ट के अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। इससे कंप्लीट चार्ट का कलर चेंज होता है। लेकिन यदि आप किसी एक बिल्डिंग का, किसी एक बार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करें। उस पर डबल क्लिक करें, राइट साइड पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डेटा पॉइंट। इसमें आप फिल कलर को सिलेक्ट करें, फिल पर जाएं और यहां से आप कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर दें। तो किसी एक बिल्डिंग का कलर चेंज करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें,
जो फिल ऑप्शन होता है, यहां से कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर दें। आप एक एक बार का अलग अलग कलर भी सेट कर सकते हैं। किसी बार को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको फिल ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। यहां से भी आप किसी एक बिल्डिंग का किसी एक बार का अलग कलर सेट कर सकते हैं। पहले हमने चार्ट के एलिमेंट को समझा, उसके बाद हमने चार्ट के लेआउट को समझा, देन हमने चार्ट के कलर को समझा। लेकिन यहां से कंप्लीट चार्ट का कलर सिलेक्ट किया जाता है। आपको अलग अलग बार का अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग कलर शो करना है तो उस पर डबल क्लिक करें और राइट क्लिक करें या फॉर्मेट डेटा पॉइंट विंडो को यूज करें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट स्टाइल। यहां पर आपको चार्ट की मल्टीपल स्टाइल दी जाती हैं। हर स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आप किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करके चार्ट को और भी अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर चार्ट की मल्टीपल स्टाइल दी गई हैं। आप जो भी स्टाइल यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और अपने चार्ट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। हम यहां से कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, यह हमारा चार्ट और अट्रैक्टिव हो गया। इसका नाम होता है चार्ट स्टाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम, आप अपने चार्ट को रो और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। यदि इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमें हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। पहले सभी स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं, फिर सभी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं, फिर सभी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं और हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग कलर यहां पर शो किया जा रहा है। तो स्विच रो एंड कॉलम का मतलब है रो वाले चार्ट को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम वाले चार्ट को रो वाले चार्ट में चेंज कर देना। स्विच रो एंड कॉलम, यहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज या अलग अलग यूनिट वाइज रिकॉर्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा मतलब आप कितने डेटा के लिए चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हमने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया था। बाद में आप टेबल में और एंट्री करते हैं या टेबल में से कुछ एंट्री कम कर देते हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा चार्ट का जो डेटा एरिया है, जो रेंज है, उसको चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने सिलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस रेड कलर के एरो पर क्लिक करें और आप चार्ट का एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे सभी स्टूडेंट सिलेक्ट थे, सबका चार्ट तैयार हुआ था। अब हमने 2 स्टूडेंट को यहां पर स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। हम इन दोनों को चार्ट में ऐड नहीं करना चाहते हैं। हमने बाकी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया तो हमारे चार्ट से वह दोनों स्टूडेंट अब हाइड हो जाएंगे, शो नहीं होंगे। आप देख सकते हैं अब जो हमें चार्ट में डेटा दिखाया जा रहा है वह अनुज स्टूडेंट तक दिखाया जा रहा है। जो सौरभ और अभिषेक थे वह हमारे चार्ट से हाइड हो गए हैं। तो चार्ट का एरिया चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट डेटा ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज चार्ट टाइप। हमने स्टार्टिंग में चार्ट के टाइप देखे थे, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। यदि आप चार्ट बनाने के बाद उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करें, चेंज चार्ट टाइप। यहां पर आपको सभी प्रकार के चार्ट के नाम दिखाए जाते हैं। आप कोई भी एक चार्ट का टाइप सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो जो हमने कॉलम चार्ट बनाया था अब वह बदल गया है पाई चार्ट में। तो चार्ट बनाने के बाद यदि आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं चार्ट टाइप या चेंज चार्ट टाइप, जो कि आपके चार्ट को बनाने के बाद उसका टाइप चेंज करने की सुविधा देता है। यहां पर लास्ट ऑप्शन होता है मूव चार्ट। मूव चार्ट मतलब चार्ट की लोकेशन को चेंज करना। अभी हमारा चार्ट सेम वर्कशीट पर बना है जिस पर हमारा डेटा है। यदि हम इस चार्ट को एक नई वर्कशीट पर भेजना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे मूव चार्ट। अभी हमारा चार्ट जो है वह सेम वर्कशीट पर बना है। सेम वर्कशीट पर हम यहां से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे न्यू सीट, और न्यू सीट किस नाम से बन जाएगी हमारी फाइल में, चार्ट 2 नाम से, और हम ओके कर देंगे। अब जो चार्ट है वह हमें एक अलग वर्कशीट पर दिखाया जाएगा, सेम वर्कशीट पर नहीं दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं वर्कशीट 1 पर केवल अब डेटा है और जो हमारा चार्ट है वह पहुंच गया है एक नई वर्कशीट पर। यहां से भी हम इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं मूव चार्ट ऑप्शन से। हमें यदि वापस इसको अपनी वर्कशीट पर दिखाना है तो हम अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट इन में हमारी जो वर्कशीट है शीट 1, और ओके कर देंगे। तो वापस चार्ट कहां शो होने लगेगा हमें, सेम शीट पर, सेम टेबल के साथ। तो यह होते हैं चार्ट के सभी फीचर। चार्ट बनाने के बाद चार्ट को सिलेक्ट करने पर हमें एक टैब प्राप्त होता है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हमें चार्ट से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार
कर सकते हैं। एक चार्ट को बनाने के बाद उसको हम अलग अलग स्टाइल में शो कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कुछ ऑप्शन हमें चार्ट के साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऑप्शन हमें डिजाइन टैब में प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ ऑप्शन हम चार्ट पर राइट क्लिक करके भी उपयोग कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में यदि आपने कोई डेटाबेस बनाया है, कोई टेबल बनाई है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको आकर्षित तरीके से दिखाने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। इसके द्वारा डेटा को आसानी से समझा जा सकता है और एनालिसिस भी आसानी से किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में चार्ट को समझा, चार्ट को मैनेज करना सीखा, चार्ट के सभी फीचर्स को समझा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।